अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, बजट की आमद है। जून के दूसरे हफ्ते में मतवक्को किया जा रहा है कि बजट आएगा। बजट कैसा होगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, नए टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और असल जो टैक्सेस हैं जो पहले ऑलरेडी लोग अदा कर रहे हैं उनमें क्या मसाइल हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेंबर इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि साल में एक दफ़ा बजट गवर्नमेंट अनाउंस करती है और ये एक जमहूरी हुकूमत का इम्तिहान होता है। अगर हम बजट में लोगों को रिलीफ दें तो हम समझते हैं कि जमहूरी हुकूमत ने कोई काम किया। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे बहुत कम लोग प्रॉपर टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे लोग IPR की वजह से खाइफ हैं टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम दे दी कि आप अगर फाइलर हैं तो आपने ये रेशो टैक्स ही देंगे, अगर नॉन फाइलर हैं तो ये टैक्स की आप रेशो देंगे। बल्कि इनको फ्रेंडली बजट अनाउंस करना चाहिए ताकि हर आदमी और जो लोग टैक्स में पहले रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर हरासमेंट ख़त्म करनी चाहिए ताकि नए लोग बहुत खुशी से आएँ। अगर हमारे टैक्स पेयर ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा। ये चंद लोगों से बार बार टैक्स लेना, उनसे निचोड़ना, ये किसी किस्म का जमहूरी तरीका अमल नहीं है। हमारा सेल टैक्स बहुत ज़्यादा है और जब हम सेल टैक्स इम्पोज करते हैं उसका इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये आवाम पर पड़ता है। हर आदमी जो बेसिक चीज़ें, साबुन, दूसरी चीज़ें लेता है और खाना भी लेता है तो उस पर वो एक सेल टैक्स की मद में एक ज़्यादा अमाउंट देता है जो कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। अगर आप उन टैक्सेस को कम करें और डायरेक्ट टैक्सेस को यूज़ करें तो वो बेहतर तरीका कार होता है। हमें चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्शन दें, MSTs दें। हमारे यहाँ लोगों को कुछ अवेयरनेस नहीं है, उनको ये पता है कि अगर हम एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गए तो इसके बाद हमारी तबाही है। तो हमें चाहिए कि बजट में ऐसी चीज़ें दें। अब हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे अब नई पॉलिसी के तहत, इंपोर्ट पॉलिसी के तहत बहुत सारे यहाँ इंडस्ट्री बन रही हैं, कायम हो रही हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। अब उनको क्या इनिशिएटिव मिलेगा, ये सबसे बड़ा देखने वाली बात है कि हमारे मुल्क में अपने आप को मजबूत करने के लिए उनको रिलीफ दें, इस किस्म का रिलीफ दें जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम लोगों की कलेक्शन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करने की तरफ आएँ। कोरोना के हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल्स। इन हालात में ये बजट इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए बनना चाहिए कि लोग पूरे साल कोरोना की वजह से उनके बिज़नेस उस लेवल के नहीं रहे। तो मेरा मेन ये है कि आप मैक्सिमम लोगों को इस नेटवर्क में लाएं और जब वो लोग आएंगे और अच्छा, हमारे यहाँ एक और पॉलिसी है कि जस्ट आपके फाइलर हो गए, आपने नील की रिटर्न भरी और आप फाइलर हो गए, उसके बाद आप इसको टैक्स में ले आए। प्रॉब्लम ये है कि आप एक टैक्स फ्रेंडली टैक्स इम्पोज कर दें, उस पर एक सर्टिफिकेट दे दें कि जनाब आपने अगर एक बिज़नेस आपका करते हैं, आपकी इतनी कमाई है तो आप इतना टैक्स अदा करें और करने के बाद एक साल का सर्टिफिकेट हासिल कर लें। कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी, कोई आपके साथ परेशानी नहीं होगी और लोग खुशी खुशी नेट में आएंगे। आप जो टैक्स पेयर हैं उनको गोल्डन कार्ड दें, उनको सिल्वर कार्ड दें। वो जब नादरा ऑफिस जाएं उनको VIP सर्विस मिले, उनको लाइन में खड़ा ना पड़े। जब पासपोर्ट ऑफिस जाएं उनको CIP सर्विस मिले, क्योंकि उनके पास वो टैक्स पेयर हैं। वो टैक्स पेयर को कभी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, वो अपना कार्ड दिखाए कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने टैक्स दिया है, इस बिना पर मुझे CIP सहूलतें हासिल हैं। जब आप लोगों को यह तरगीब देंगे कि आप एक बिज़नेस चलाते हैं और आप टैक्स पे करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तो लोग ज़रूर इस नेटवर्क में आएंगे।